हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और शेयर, रेल विकास निगम लिमिटेड। ये रेलवे का शेयर है। अभी इसका अगर हम रिटर्न देखते हैं, इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखेंगे, इसका प्रॉफिट देखेंगे, किस फील्ड में इसका काम करती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक एंटरप्राइज बिजनेस है, एंटरप्राइज सेक्टर है। अगर हम इसका रिटर्न देखते हैं तो शॉर्ट टर्म में इसने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है दोस्तों। 5 दिन का रिटर्न देखते हैं, 32% का रिटर्न है। 1 मंथ का देखते हैं तो 94% का रिटर्न। 6 मंथ में देखते हैं तो 139% का रिटर्न है। 1 साल का, अभी इस साल का देखते हैं तो 119% का रिटर्न है। लास्ट 1 साल से देखते हैं तो 131% रिटर्न है। 5 साल का देखते हैं तो 292% का रिटर्न है। अभी आपको मैं थोड़ा एक चीज़ बताता हूँ। ये अभी हमने इसे 1 साल का अगर हम रिटर्न के बारे में देखते हैं, देखिए यहाँ पे कोई भी शेयर है हमेशा ऐसा नहीं है कि वो चलता ही रहता है, चलता ही रहता है। एक स्टेबल जोन में आता है, फिर कंसोलिडेटेड फेस करता है, उसके बाद में वो रिटर्न देना स्टार्ट करता है। तो देखिए इतना मतलब 6 महीने से लगभग बिल्कुल शांत पड़ा था, 7-8 महीने से, और पूरे लास्ट 1 मंथ में उसकी पूरा कसर निकाल दिया। मतलब इतना रैली, गजब का रैली। अभी ये शेयर इसलिए थोड़ा न्यूज़ में और इसमें थोड़ा इसलिए थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी बजट आने वाला है तो इंडिया के अंदर जो रेलवे का जो नेटवर्क है, उस पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का जो काम है, रेल विकास निगम लिमिटेड, रेल से जो रेल इतना बड़ा नेटवर्क फैला हुआ है, एशिया का नंबर 1 इसमें इंडिया के अंदर है रेल का नेटवर्क। तो हाई स्पीड, सेमी स्पीड, बुलेट ट्रेन, मतलब इंडिया के अंदर आने वाले टाइम में रेलवे में बहुत ही ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। बुलेट ट्रेन है, वंदे भारत ट्रेन है, आए दिन कुछ इलेक्ट्रिफिकेशन जो ट्रैक्स को किए जा रहे हैं। मतलब रेल का हम कह सकते हैं कि ये आने वाले टाइम में रेलवे के अंदर बहुत सारा पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो अभी बजट में भी देखते हैं, 1 फरवरी को जो बजट आएगा, डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा ही पॉजिटिव मूव आएगा रेलवे के लिए। तभी आजकल रेलवे के जो रिलेटेड शेयर है, आरवीएनएल है, इरकॉन है, आईआरएफसी है, जो काफ़ी टाइम से चल नहीं रहे थे, वो अच्छा रिटर्न दिए। अभी हम इसका थोड़ा फाइनेंशियल के ऊपर जाते हैं। ये किस किस तरह का सेगमेंट में काम करती है। न्यू लाइंस डालने का काम करती है, गैस कन्वर्जन में, रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में भी इसका काम है, मेट्रोपोलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट में भी है, वर्कशॉप है। बताओ, अगर अब हम इसका रेवेन्यू देखते हैं कि कैसे कैसे इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। एमओआर जो प्रोजेक्ट है, उससे इसका लगभग जो रेवेन्यू आता है वो नॉन मेट्रो सिटीज़ में 58-5% के आसपास, और मेट्रो सिटीज़ में 5%। डिपॉजिटरी वर्क है 8% एसपीवी में, अदर में 1.5%। ऑर्डर जो बुक्स देखते हैं इसमें फाइनेंशियल 2021 के अंदर, अनएक्सपेक्टेड ऑर्डर बुक्स अप्रोक्सीमेट 75,000 करोड़, इतना ऑर्डर है इनके पास लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। तो अभी ऑर्डर लिया है तो उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, फिर उसके बाद पैसा आएगा। टोटल 183 प्रोजेक्ट सो फार, अभी तक एक 183 प्रोजेक्ट्स असाइन किए, 101 प्रोजेक्ट विथ 86 अंडर इम्प्लीमेंटेशन, 5 प्रोजेक्ट येट टू बी सैंक्शन। इसका डिटेल है। नए नए ऑर्डर्स भी इनको NHAIA, रेल मेट्रो, टाटा स्टील, मतलब बहुत मेजर इसमें निकल रहे हैं प्रोजेक्ट्स। SP स्पेशल पर्पज व्हीकल में भी आरवीएनएल है सेटअप द 4 SPV विच ऑपरेट इन कच्छ रेलवे कंपनी लिमिटेड, कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड, बारूच दहेज रेलवे कंपनी लिमिटेड, प्रदीप रेलवे कंपनी लिमिटेड। मतलब इसकी एक पेरेंट्स बोल सकते हैं कंपनियां। सब्सिडीज में रेल विकास है, काल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जो बुलेट ट्रेन के रूप में इनका काम कर रही है। अगर हम देखते हैं इसका थोड़ा सा मार्केट कैपिटलाइजेशंस वगैरह देखते हैं तो 16,243 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर हम करंट में प्राइस देखते हैं तो 78 रुपीज़ है। लो अगर 52 वीक्स लो देखते हैं तो 29 रुपये। आज देखिए 84 रुपीज़ हाई बनाया इसने। तो हम कह सकते हैं कि इसने पैसा जो है लगभग 6 महीने के अंदर डबल कर दिया है। स्टॉक का जो रिटर्न इक्विटी है 19% के आसपास है। फेस वैल्यू 10 है। इन फ्यूचर में भी फेस, अगर स्टॉक स्प्लिट होता है, आपके पास 10 शेयर है तो 100 शेयर हो सकते हैं, अगर फेस वैल्यू 10:1 कर देंगे तो। अब इसका हम थोड़ा सा, कंपनी हैज़ डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ 24.2 CAGR और लास्ट 5 ईयर्स में। डिविडेंड भी इसका अच्छा पेड आउट है। गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनी होती हैं, मोस्टली जो लोग इन्वेस्टर्स होते हैं वो डिविडेंड के लिए ही ज़्यादा इन्वेस्ट करके रखते हैं। इसके जो पेरेंट्स जो कंपनी है, मैक्रो ट्रक डेवलपर है, रेल विकास, नेशनल स्टैंडार्ड, KNR कंस्ट्रक्शंस, PNC इंफ्राटेक, महिंद्रा लाइफ, NCC, ये इसके पेरेंट्स हैं। अगर हम देखते हैं इसका प्रॉफिट लॉस पे अगर बात हैं, 2015 की अगर बात करते हैं, आज से 7 साल पहले, तो इसकी जो सेल्स ग्रोथ थी वो 3,147 करोड़ की थी। आज वो बढ़ के 21,000 यानी कि 3,000 से 21,000
तो आप कितना बोल सकते हो, लगभग 7 टाइम्स प्रॉफिट, मतलब सेल्स ग्रोथ बढ़ा है। किसी भी कंपनी का 7 टाइम्स सेल्स ग्रोथ बढ़ना कोई आसान काम नहीं है। एक्सपेंस भी नो डाउट उसी रूप में बढ़ा होगा। 3,000 करोड़ का एक्सपेंस था जो आज 19,000 करोड़ के आसपास हो गया है, लगभग ये भी बड़ा है। ऑपरेटिंग अगर मार्जिन देखते हैं, ओपीएम देखते हैं, तो वो पहले 5% था, आज वो 6% के आसपास हो गया है, क्योंकि खर्चे भी बढ़ रहे हैं, इसलिए इसका कारण हो रहा है। अगर हम 2015 में नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 337 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, आज वो बढ़ के 1350 के करीब हो गया, यानी कि 300 से 1300, लगभग 4 टाइम्स प्रॉफिट इन्होंने निकाला है। कंपाउंड ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हैं, अच्छी खासी है। स्टॉक सीएजीआर देख सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी देख सकते हैं 5 साल का। अगर हम इसके ऊपर हम शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं, तो जो गवर्नमेंट का स्टेक है वो आज की डेट में 78.2 है। एफआईएज ने भी इसमें शेयरिंग बढ़ाई है, और डीआईएज ने भी 7.43, और जो पब्लिक हैं उनका 12.161। अगर हम इसका थोड़ा रिटर्न के बारे में देखते हैं तो दोस्तों, अभी जो इस साल यानी कि जनवरी से लेकर नवंबर तक इन्होंने 124.32% का रिटर्न दिया है। एक वीक के अंदर 34%, एक वीक के अंदर 34% देना कोई मामूली बात नहीं होती है। लेकिन अब ये जो स्टॉक है वो काफ़ी चल दिया है। अभी मेरे ख्याल से फ्रेश एंट्री अभी फ़िलहाल लेना शायद ही थोड़ा मुश्किल हो, मतलब भारी पड़ सकता है। मतलब आपको रिटर्न फिर वेट करना पड़ेगा, स्टॉक चलेगा फिर 1 मंथ में 91 के आसपास, 3 मंथ में 137, 6 मंथ में देखिए 147, 1 ईयर के अगर आप देखते हैं तो 134, 3 साल का अगर देखते हैं तो 225। अगर हम इसके रेवेन्यू की देखिए, 2018 में रेवेन्यू 7,500 के करीब था, और वही 4 साल बाद 19,000 करोड़ के आसपास हो गया है। नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करते हैं तो 400 करोड़ से लगभग 1,000 करोड़, यानी कि लगभग 2.5 गुना। अर्निंग पर शेयर देखते हैं तो वो भी 2018 में, आज से 4 साल पहले 2.73, आज वो बढ़ के लगभग डबल हो गई है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी देखते हैं तो वो भी अच्छा शानदार, मतलब डेब्ट टू इक्विटी देखते हैं वो भी बढ़ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो कंपनी है प्रॉफिट अच्छा मतलब परफॉर्म कर रही है। किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले अपने जो भी फाइनेंशियल एडवाइज़र है उससे सलाह लेकर ही करें। आप ऐसा मत सोचें कि शेयर में आज पैसा इन्वेस्ट किया, किसी भी शेयर की जनरल बात कराऊँ, तो उसमें आज से ही चलने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसमें आपको पेशेंस रखना होता है। शेयर मार्केट में अगर आप लॉन्ग टर्म के विजन लेके चलोगे तो अगर, और अपने थोड़ी अच्छी कंपनी, मतलब थोड़ा उसका बिजनेस प्रोफाइल देखा है, थोड़ा ऐसा नहीं कि किसी के कहने से, अगर आपने थोड़ा सा भी रिसर्च किया है और वो कंपनी पर आपको लगता है कि ये कंपनी इन फ्यूचर में ये इसका काम बढ़ेगा, तो डेफिनेटली आपको पैसा बनेगा। इसमें भी लगभग 6 महीने से इसने कुछ रिटर्न नहीं दिया। देखो, हम आपको दिखा सकते हैं, मई से आज, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर तक इन्होंने कुछ खास रिटर्न दिया नहीं है, लेकिन लास्ट 2 मंथ में अंदर ही जितना 6 महीने में नहीं दिया उतना पूरा निकाल दिया। इसलिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। काफ़ी लोगों ने हो सकता है उन 30 के लेवल पे एंट्री मारी और 40 पे निकल गया हो, लेकिन आज वो शेयर को होल्ड करते तो जितना रिटर्न आता उतना किसी और में नहीं आता। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि आपको अच्छे शेयर्स में इन्वेस्ट करना है जो आपको अच्छा लगे, और लेकिन उसका बिजनेस प्रोफाइल भी आपको समझ में आना चाहिए। तो अभी मैं रेल विकास निगम लिमिटेड के लिए मैंने कोई सिर्फ एक वीडियो बनाया है, मैं कोई किसी भी प्रकार का इन्वेस्ट करने के लिए सलाह नहीं देता हूँ। थैंक यू दोस्तों, किसी और नए वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।